क्या वाकई में मुकेश अंबानी अपनी इनकम के मुताबिक अपने बेटे की शादी सिर्फ 1 रुपए में किए हैं? इसका एक्सप्लेनेशन जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आखिर ये कौन सी लाइट्स है जिसका शैडो नहीं बनता? कमाल है ना दोस्तों। और कैसे सिर्फ विमल खाने से इस बैंक की चोरी बच गई? और आखिर इस कंट्री की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस सीक्रेट मैसेज को इधर से उधर पहुंचाने के लिए जूतों के लेस का इस्तेमाल करते थे। ये लोग कैसे करते थे, पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नंबर 7 दोस्तों, रिलायंस परिवार के बेटे अनंत अंबानी की अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और इसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एक ये है कि कैसे ये मैरिज सिर्फ 1 रुपए में हुआ है। और क्या आपको पता है कि एक एक इनवाइट, एक एक शादी का कार्ड बांटने में, यानी हर एक इंडिविजुअल पर्सन के इनविटेशन में करीब 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 6 लाख रुपए, जो कि कई इंडियन लोअर क्लास फैमिलीज का पूरा शादी का बजट होता है। और शादी के दिन अनंत अंबानी जो कपड़े पहने हुए थे उसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उस कपड़े की कीमत थी 200 करोड़ के। उनके हाथ में जो ये घड़ी आप देख रहे हैं वो 54 करोड़ का था। और पूरे शादी का जो टोटल खर्चा बताया जा रहा है वो रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल, यानी प्री वेडिंग और सब कुछ मिलाकर करीब 5000 करोड़ बताया जा रहा है। जो सेलिब्रिटीज आए थे उन्हें भी ह्यूज पे चेक्स मिले थे। जैसे जस्टिन बीबर को अपने परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ दिया गया था, रिहाना ने लिया था 66 करोड़ और कैटी पेरी ने लिया था 44 करोड़ रुपए। इसी तरह एकान ने लिया था 4 करोड़ रुपए। दोस्तों, 5000 करोड़ के खर्चे के साथ ये पूरे धरती के इतिहास का आज तक का दूसरा सबसे महंगा शादी बन चुका है। इतना सब करने के बाद आखिर ये सब कुछ कैसे 1 रुपए में निपट गया? असल में दोस्तों, नॉर्मल इंसान जब शादी करता है तो अपनी कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा अपनी शादी में उड़ा देता है और कुछ की तो पूरी जिंदगी की कमाई शादी में चली जाती है। मतलब अगर आपने अभी तक जिंदगी में 100 रुपए कमाए हैं तो 20 से 30 रुपए आप शादी में खर्च कर देते हो, और ये मिनिमम है। लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं। लेकिन आप वही अंबानी को देखो तो उन्होंने 5000 करोड़ खर्च किया है, जो उनके नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% ही होता है। मतलब अगर उनके पास 100 रुपये होते हैं तो उन्होंने सिर्फ 0.5 रुपये में ही शादी कर दी, जो 1 रुपये से भी कम है। तो दोस्तों, ये दुनिया की नंबर 2 शादी बन गई है। इसके ऊपर बस एक ही शादी है रशिया में, यानी रूस में एक ऑयल बिलियनर है, यानी तेल कंपनी के अरबपति मालिक जिनका नाम है माइकल गस्तरवे। उनके बेटे सैयद गस्तरेव की शादी हुई थी। ये शादी साल 2016 में हुई थी और उनकी शादी खदीजा गस्तरेव के साथ हुई थी। ये शादी पूरे धरती के इतिहास का सबसे महंगा शादी था, जिसमें 1.3 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे, यानी 10,000 करोड़ रुपए। और सेकेंड नंबर पे आता है अनंत अंबानी की शादी, जिसमें 5000 करोड़ खर्च हुए साल 2024 में। वैसे क्या आपको पता है कौन कौन सा कंपनी है जिसका नाम अलग सा लगता है पर उसका ओनर रिलायंस ही है? जैसे कि स्मार्ट बाजार, हिमालयस टॉय स्टोर, हैथवे ब्रॉडबैंड, ट्रेंड्स, जस्ट डायल, एजियो, 18 नेटवर्क। इन सारे कंपनीज को रिलायंस कंपनी ओन करता है। और क्या आपको पता है कि धीरूभाई अंबानी साल 1958 में जस्ट 14,000 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया, जो कि एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन 12 लाख होती है। यानी 1958 में 14,000 रुपये लगभग 12 लाख के वैल्यू के बराबर था। यानी 1958 में 14,000 रुपये से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, जो कि अगर आज के ज़माने का हम हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 12 लाख के वैल्यू के बराबर होता है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं अक्सर पायलट्स क्लीन शेव क्यों करते हैं? इसके पीछे मेन रीज़न सेफ्टी बताया जाता है, क्योंकि जो हेडफोन और बाकी चीज़ बनाई जाती है वो क्लीन शेव को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और बियर्ड होने पर इन इक्विपमेंट्स को पहनने से दिक्कत होगी, जिसकी वजह से पायलट को क्लीन शेव रहने के लिए कहा जाता है। नंबर 5 दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस CIA बड़े ही अजीब गरीब तरीकों का इस्तेमाल करती थी सीक्रेट मैसेज को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। इनमें से एक तरीका होता था जूतों के लेस का। CIA के एजेंट्स ने सोचा क्यों ना इस बांधने के तरीके को एक कम्युनिकेशन का जरिया बनाया जाए, क्योंकि देखो पैटर्न ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं। लेकिन CIA के ऑपरेटर पहले से ही मिलकर डिसाइड कर लेते थे कि अगर मुझे ये मैसेज पहुंचाना है, यानी कि आई हैव इन्फॉर्मेशन, तो मैं ऐसे जूते के लेसेस बांधूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा चुपके से पीछा करो,
तो इस तरीके से ये लेसेस बांधूंगा। ये एजेंट पहले से ही पैटर्न डिसाइड कर लेते थे। फिर मिशन के दौरान जब इनकी दोबारा मुलाकात होती थी तो ये मुंह से कुछ नहीं बोलते, कोई इधर उधर इशारा भी नहीं करते, बस एक से दूसरे एजेंट के सामने आते हैं तो वो जूते पर चेक करते हैं और उन्हें मैसेज मिल जाता। जूतों के लेसेस के अलावा और भी तरीके से सीक्रेट ऑपरेशन करने के तरीके थे, जैसे शर्ट के बटन्स के शेप, साइज और कलर को भी चेंज करते थे। पॉकेट में पेन या पेंसिल की प्लेसमेंट को भी या कलर बोन के रिबन को भी उसे मैसेज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नंबर 4 दोस्तों, ये वीडियो देखकर मुझे लग रहा है कि क्या सपना तो नहीं है ये, क्योंकि इन वीडियो में ये ऐसी लाइट दिखा रहे हैं जिसके पीछे कोई शेडो ही नहीं बनती। असल में ये सर्जिकल लाइट्स होते हैं, जहां ऑपरेशन के लिए सबसे बेस्ट लाइट्स चाहिए होती है, इसलिए लाइट्स को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। रिफ्लेक्टर्स और लेंस की हेल्प से लाइट शेडो पर उतनी ही पड़ती है जितनी नॉर्मल जगह पर पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें शेडो दिखाई नहीं देती। नंबर 3 दोस्तों, मेरी तरह आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कैसे इस आदमी ने गुटखा खाने पर ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दरअसल दोस्तों, यह इंसिडेंस कानपुर में हुआ जब एक बैंक में चोर घुस गए थे। तब इस आदमी ने चालाकी दिखाते हुए चोर की आंखों में गुटखा थूक दिया, जिसके बाद उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया और पुलिस ने बड़े आसानी से चोरों को पकड़ लिया। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब फर्स्ट टाइम कोका कोला को बनाया गया था तब पूरे साल में कोका कोला की सिर्फ 25 बॉटल सेल हुई थी। बावजूद इसके कोका कोला आज इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है कि रोजाना इसके 1.9 बिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो दोस्तों, हमें इससे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें स्टार्ट में किसी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे आप कोका कोला पीते हो या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 1 अगर स्पेस में कोई बुलेट शूट करे, कोई गोली मार दे तो क्या होगा? क्या सच में ऐसा होगा तो बुलेट इन्फिनिट डिस्टेंस यानी अनंत दूरी कवर करेगा? क्योंकि धरती पर जब भी कोई गोली चलती है तो एयर यानी हवा के चलते वो गोली रुक भी जाती है और नीचे गिर भी जाती है। लेकिन स्पेस में क्या होता है? क्या सच में वो चलते जाती है अनंत दूरी तक? जी हाँ दोस्तों, स्पेस खाली है, वहाँ कोई हवा वगैरह नहीं है और यही कारण है कि एयर रेजिस्टेंस ना होने के कारण जैसे आप ट्रिगर को पुल करोगे और गोली निकलेगी स्पेस में तो वो चलते जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट ना करे। जैसे कि कोई प्लेनेट अपने ग्रेविटेशनल पुल से उस बुलेट को अपने तरफ खींच ले या सूरज खुद खींच ले, पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बुलेट पे एक्ट नहीं करेगा तब तक वो चलते रहेगा। यानी कि अगर उस बुलेट को कोई नहीं खींचेगा अपने तरफ तब तक वो चलते जाएगा अनंत दूरी तक, जिसका कोई इंतहा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए और ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।